हेलो एंड वेलकम टू कोड यात्रा। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मैकबुक प्रो M2 Pro 14 इंच का, जिसे हमने 4 दिन पहले ही परचेज़ किया है और इसको यूज़ करते हुए मुझे 4 दिन हो चुके हैं। और इन 4 दिनों में मुझे मैकबुक प्रो में क्या अच्छाई लगी, क्या डिफ़िकल्टीज़ मुझे महसूस हुई, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, फर्स्ट इंप्रेशन इसका कैसा था, क्योंकि मैं एक विंडोज़ यूज़र हूँ। मुझे मैक यूज़ करते हुए क्या क्या दिक्कतें हुई और क्या मुझे अच्छा लगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसके डिज़ाइन या किसी और चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा, बात करूंगा सिर्फ़ और सिर्फ इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो देखिए, विंडोज़ यूज़र होने के कारण अगर मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस की तो काफ़ी ज़मीन और आसमान का अंतर है। विंडोज़ में अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक छोटी फाइल को भी आप एडिट करते हैं, उसको रेंडर करते हैं, तो आपको 30 मिनट से 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा आपको लग सकता है। इसमें बड़ी से बड़ी फ़ाइल आप 10 से 15 मिनट के अंदर रेंडर करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये तो बीस्ट है। इसके आसपास भी कोई दूसरा विंडोज़ लैपटॉप नहीं आता है परफॉर्मेंस के मामले में। ये मल्टीटास्किंग बड़े ही आसानी से कर सकता है। आप एक साथ 3-4 अलग अलग प्रोग्राम्स ओपन करके आप फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट या फिर आप कोडिंग, कई कई प्रोग्राम आप एक साथ में ओपन करके आप इसमें रख सकते हैं। कहीं पर भी आपको परफॉर्मेंस लैग महसूस नहीं होगा। इसकी जो प्रो रेटिना डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले के मामले में ये मार्केट में बेस्ट है। तो इससे अच्छी रिफ्रेश रेट के साथ आपको दूसरा कोई स्क्रीन मिल ही नहीं सकता। इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो इन्होंने एप्पल ने यूज़ की है, तो ये सबसे बेहतरीन है और काफ़ी आपको क्लियर एंड क्रिस्प आपको जो भी है वो दिखेगा इसका डिस्प्ले। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी लैपटॉप के लिए उसकी बैटरी, जो कि विंडोज़ के लिए तो एक सपने के जैसा था कि वो 10 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिले। लेकिन मैक में ऐसा सपने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये रियल में ऐसा परफॉर्मेंस देता है। जैसा कि एप्पल क्लेम करता है कि 12 घंटे की आप इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। मैंने इसको बार बार यूज़ करके टेस्ट किया। मैंने अपने 4 दिनों के इस पूरे पीरियड में परफॉर्मेंस इसका चेक किया है, यूज़ करके इसको देखा है कि ये कितना बैकअप देता है, और जितना भी एप्पल क्लेम करता है ये उससे ज़्यादा ही अच्छा बेहतर परफॉर्म करता है। मैंने जो इसको जब टेस्ट किया तो इसने मुझे 12 घंटे से ज़्यादा का ही जो इंटरनेट सर्फिंग का एप्पल क्लेम करता है उससे अच्छा परफॉर्मेंस ने मुझे दिया। जहाँ तक रही बात चार्जिंग की, तो मेरे पास जो एप्पल का बेस मॉडल है मैकबुक प्रो का 14 इंच का, तो इसके साथ जो चार्जर आता है वो आता है 67 वाट का। 67 वाट का जो चार्जर है वो एप्पल के अभी की जो सीरीज़ चल रही है सबसे छोटा चार्जर है। इसे हैवी और ज़्यादा वाट के चार्जर आपको 16 इंच वाले मॉडल में मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास 14 इंच का बेस मॉडल है, तो इसमें जो मुझे 67 वाट का चार्जर मिला है वो करीबन 2.5 घंटे के अंदर आपके मैकबुक प्रो को फुल्ली चार्ज कर देता है। तो चार्जिंग के मामले में भी मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। 12 घंटे यूज़ करने के बाद अगर नाइट में आपको 2.5 घंटे के अंदर फुल बैटरी बैक चार्ज हो जाती है आपकी 100%, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। रही बात वज़न की, तो काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट 14 इंच साइज़, जो कि मुझे काफ़ी छोटा लगता था स्टार्टिंग में जब मैं प्लानिंग कर रहा था मैकबुक लेने की। तो मुझे लगा कि 14 इंच काफ़ी छोटा, क्योंकि मैं 15.6 इंच स्क्रीन पे अपने विंडोज़ लैपटॉप पे वर्क किया करता था, तो मुझे लगा शायद 14 इंच काफ़ी छोटा होगा। लेकिन जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो 14 इंच का साइज़ मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एक छोटा स्क्रीन साइज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप बहुत बड़ी स्क्रीन पे काम करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आपको काम करने के मामले में किसी तरीके की दिक्कत महसूस नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और दूसरी बात, इसका छोटा साइज़ होने की वजह से आप इसको आसानी से अपने बैग में रख के कहीं भी। मैकबुक के मामले में लोगों के माइंड में एक चीज़ होती है कि जिस तरीके से विंडोज़ में आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक मिल जाता है, क्या मैकबुक में आप इस तरीके के क्रैक को इंस्टॉल कर पाएंगे? तो देखिए, मुझे जो है वो ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो भी अच्छे सॉफ्टवेयर और जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो
एक एडिटिंग के लिए या फिर दूसरे वर्क के लिए हैं, तो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसके क्रैक्स भी मिल जाते हैं मैक के लिए। ईज़िली इंस्टॉल भी हो जाते हैं और किसी तरीके की कोई दिक्कत भी नहीं होती है, जो कि पहले मुझे भी लगता था कि विंडोज़ में आसानी से सॉफ्टवेयर्स ईज़िली मिल जाते हैं, लेकिन मैक के लिए ऐसा होगा या नहीं, या हर बार आपको एक बड़ा अमाउंट पे करके सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ेगा। तो मुझे अभी तक ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं है। मेरे काम के सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर दूसरे जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जो कि ओपन सोर्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं। मोस्टली जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं वही आपको परचेज़ करना होता है, लेकिन एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी आपको मैक के लिए ईज़िली अवेलेबल है ऑनलाइन, और कुछ के वीडियोस तो मैंने भी बना के डाले हैं अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप एक विंडोज़ यूज़र है और आप मैक में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप बेशक शिफ्ट कीजिए, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर्स ईज़िली अवेलेबल है, और कुछ एक आध दो सॉफ्टवेयर जो हार्डली अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो फिर आपको परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आपको वही परचेज़ करना है, उसके अल्टरनेटिव्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे और ईज़िली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो आप शिफ्ट कर सकते हैं मैक में। मैक में मुझे अभी तक जो भी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो भी मुझे समझ में आया, जो मैंने फ़ील किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब मैक परचेज़ करने के टाइम डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मैक आपके लिए बेहतरीन है। इसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और उसमें हम चूज़ करेंगे कि कैसे आप अपने लिए एक बेहतरीन मैक अपने ज़रूरत के हिसाब से अच्छे बजट में अच्छे तरीके से चूज़ करके आप फ्यूचर प्रूफ बन सकते हैं, जो कि आपका अगले 3-4 सालों तक आपको फिर किसी और लैपटॉप में शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ अगर आपको दिक्कत महसूस हो या कुछ आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।